ओम शांति। 27/9/2023 के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, कालों का काल आया है तुमको वापिस ले जाने। इसलिए याद से विकर्मों का बोझा खत्म करो, अपनी देह से मोह निकाल दो। क्वेश्चन: भक्तों की कौन सी पुकार जब बाप सुन लेते हैं तो भक्त खुश होने की बजाय दुखी होने लगते हैं? आंसर: भक्तों पर जब दुख आता है तब कहते हैं हे भगवान, मुझे इस दुख की दुनिया से ले चलो, मेरी इस पतित दुनिया में दरकार नहीं है। लेकिन जब बाप पुकार सुनकर के ले जाने के लिए आते हैं तब रोते हैं। डॉक्टर को कहते हैं ऐसे दवाई दो जो हम तंदुरुस्त हो जाने के बजाय और ही इस दुनिया में जीना चाहते हैं। गीत: दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। दूर देश में बाप भी रहते हैं और तुम बच्चे भी रहते हो। अब यह बाप यहाँ क्यों आया है? बाप को क्यों याद करते हैं? हे भगवान, आओ, आकर के हमको वापस ले जाओ। यह आत्मा कहती है अपने घर मुक्ति धाम ले जाओ। यह तो जैसे कालों का काल को पुकारते हैं। भक्ति मार्ग में समझ नहीं है कि हम किसको पुकारते हैं, कि हमको इस पतित दुनिया के संबंध से छुड़ा करके साथ ले चलो। हमको यहाँ रहने की दरकार नहीं है। और फिर कोई की आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो कितने दुखी होते हैं, रोते पीटते हैं। एक तरफ तो बुलाते हैं बाबा आकर के हमको यहाँ से ले जाओ, इस शरीर से मुक्त करो, परंतु जब मुक्त करते हैं तो रोते चिल्लाते हैं, भक्ति मार्ग में पुकारते हैं, परंतु समझते नहीं हैं। सावित्री सत्यवान की कहानी है। वह तो एक की आत्मा को ले जा रहे थे, परंतु सावित्री ले जाने नहीं दे रही थी। मनुष्य जब शरीर छोड़ते हैं तो शरीर में मोह होने के कारण आत्मा छोड़ना नहीं चाहते। डॉक्टर को कहते हैं ऐसी दवाई दो जो हम तंदुरुस्त हो जाएं। शरीर को हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। साथ में फिर कहते हैं भगवान आओ, आकर हमको साथ ले जाओ। तो वंडरफुल बात है ना। तभी अभी तुम खुशी से चलते हो। मनुष्यों का तो दुनिया में मित्र संबंधियों आदि में मोह है। अब पूछते हैं क्या तुमको मित्र संबंधियों आदि से छुड़ाऊं? ले तो जाओ। बाबा कहते मैं ले तो जाऊं, फिर तुम इन संबंधियों की याद छोड़ो, मुझे याद करो। उन सबको क्यों याद करते हैं? जाना है तो जिसके साथ जाना है उसे याद करो। अंत काल अगर बच्चों आदि को सिमरोगे तो फिर ऐसा जन्म मिल जाएगा। बाबा कहते हैं तुम आत्माओं को शरीर से अलग कर मैं ले जाऊंगा, फिर तुमको मित्र संबंधियों आदि की याद तो नहीं पड़ेगी। पिछाड़ी में एक बाप को ही याद करना है। पुनर्जन्म में तो फिर यहाँ आना ही है। इसलिए देह सहित सबको भूलते जाओ, मुझ एक बाप को याद करो। जब तक तुम पवित्र नहीं बनेंगे तब तक तुमको ले जा नहीं सकता। पवित्र आत्मा आई थी सतयुग में और पवित्र बनकर के ही फिर जाना है, क्योंकि अपवित्र बन गई तो बाबा साथ ले जाएगा तब जब हम पवित्र बनेंगे। अब मैं तुम आत्माओं को लेने आया हूँ, परंतु तुम्हारे ऊपर विकर्मों का बहुत बोझा है। यह आत्माओं से बात कर रहे हैं, दीदारियों से नहीं। शिव बाबा आत्माओं से बात कर रहे हैं। बाप परम धाम से आए हैं पराई देश में। अपना देश स्वर्ग जो स्थापन करते हैं उसमें तो उनको आना नहीं है। यहाँ तुम दुखी होकर बुलाते हो, मुझे तो एक ही समय आकर सभी आत्माओं को बुलाए कोई ना बुलाए,
पर एक ही समय आता हूँ सभी आत्माओं को वापस ले जाना है। चाहे खुशी से चलो, चाहे नाराज़गी से चलो, चलना है ज़रूर। बेहद का बाप कालों का काल आत्माओं को वापस ले जाते हैं। गोया सभी मनुष्यों का विनाश करने आते हैं। पति पत्नी होते हैं, पत्नी का पति मर जाए तो कितना रोती है। अभी कहते हैं हमको ले चलो, हमें कुछ नहीं चाहिए, परंतु तुम पतियों को ले नहीं जा सकते, पतितों को ले जा नहीं सकते हैं। सब पतित बन गए हैं। पावन बनाता हूँ तो साथ ले जाता हूँ, इसलिए पावन बनाने आया हूँ। पावन जब बनेंगे तब अपने को पावन बाबने का कब बनेंगे? जब अपने को अशरीरी आत्मा समझेंगे, देही सहित देह के सब संबंधों को भूलेंगे, मुझ एक बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। युक्ति तो बहुत अच्छी बतलाता हूँ, कल्प कल्प तुम जानते हो ये सब शरीर खाक हो जाएंगे। होलिका होती है तो उसमें धागा जलता नहीं, तो आत्मा भी जलती नहीं है। बाकी इस भंबोर को आग लगती है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, आत्मा शरीर से निकल चली जाती है। बाकी भंबोर को आग लगनी है, सभी शरीर जलकर खाक हो जाएंगे और आत्मा शुद्ध हो जाएगी। आत्माओं को शुद्ध बनने के लिए निरंतर देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। देह होते भी अपने को आत्मा समझ बाप के साथ योग लगाना है। जैसे सन्यासी लोग ब्रह्म अथवा तत्व से योग लगाते हैं, कहते हैं हम तत्व में लीन हो जाएंगे, तत्व से बुद्धि योग लग जाता है। ऐसे नहीं कि शरीर छोड़ देते हैं, समझते हैं तत्व से अथवा ब्रह्म से योग लगाते लगाते ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। इसलिए हम उनको ब्रह्म ज्ञानी, तत्व ज्ञानी कहते हैं। तत्व का ज्ञान है, तुमको ज्ञान है। हम आत्माएं तत्व महतत्व में रहती हैं, ब्रह्म महतत्व वहाँ हम रहते हैं। वह समझते हैं हम उस तत्व में लीन हो जाएंगे। अगर कहीं हम जाकर वहाँ रहेंगे तो भी ठीक है, आत्मा लीन तो होती ही नहीं। बुद्ध बुद्धे का मिसाल देते हैं, लेकिन वह तो रॉन्ग है। ज्योति में लीन होने की तो बात ही नहीं। अविनाशी आत्मा में सारा पार्ट भरा हुआ है जो कभी विनाश हो नहीं सकता। सन्यासी विकारों का संन्यास करते हैं, बाकी वापस तो कोई जाते नहीं, यहाँ ही पुनर्जन्म लेते रहते हैं। वृद्धि होती जाती है। सबको सतो रजो तमो में पास होना ही है। ड्रामा में ये सब नूंद है। अभी तो देखो बीमारियां भी कितनी अनेक प्रकार की निकली हैं, पहले इतनी नहीं थी। ड्रामा में ये सारी नूंद है। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया ही है सब आत्माओं को वापस ले जाने। कहते हैं बाबा हमको वापस ले चलो। मुक्ति जीवन मुक्ति तो सबको मिलनी है, परंतु सब सत्युग में तो नहीं आ सकते। जो जो जिस समय आते हैं उसी समय उस धर्म में ही फिर आना पड़ेगा। तुम जानते हो फलाने फलाने धर्म फलाने फलाने टाइम पर आते हैं। बाबा भी कल पहले माफिक आया हुआ है। इतनी सब आत्माओं को वापस ले जाएंगे, सब आत्माओं को शिव बाबा वापस ले जाएंगे। इस धरनी को कितनी खाद मिलेगी? इतनी सारी डेड बॉडियाँ होंगी तो बाबा कहते हैं कितनी खाद इस धरती को मिलेगी। नई दुनिया को भी खाद चाहिए ना, तो सब मनुष्य जानवर आदि खत्म हो खाद बन जाएंगे। फिर सतयुग में कितना अच्छा फल देते हैं, जो तुम बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है। तुम बच्चे जानते हो बाबा कालों का काल है। सब कहते हैं बाबा हम खुशी से आपके साथ चलेंगे, हमको ले चलो,
हमको यहाँ बहुत दुख है। यह है ही दुख देने वाली दुनिया। दुख धाम में एक दो को दुख देते रहते हैं। अगर अपार दुख हैं, अब तुमको सुख में जाना है तो बाबा कहते मैं ले जाने के लिए आया हूँ। आप एक को याद करेंगे तो वर्षा पा सकेंगे, नहीं तो राजाई का वर्षा पूरा पा नहीं सकेंगे, फिर प्रजा में चले जाएंगे। बाप आकर राजाई का सुख देते हैं और कोई भी धर्म स्थापक राजाई स्थापन नहीं करते। यह तो राजधानी स्थापन कर रहे हैं गुप्त वेश में। कोई को पता नहीं है कि सतयुग में लक्ष्मी नारायण की राजधानी कैसे स्थापन हुई। शरीरधारी देवताएं कहाँ से आए, जबकि कलयुग में असुर थे। असुरों और देवताओं की लड़ाई तो चली नहीं, न लड़ाई की बात है, न विकार की काम कटारी चलती है। फिर क्यों दिखाते हैं लड़ाई लगी, मूंझ गए हैं। सृष्टि तो वही है, सिर्फ समय बदलता है। तो यह है बेहद का दिन और बेहद की रात। सतयुग त्रेता बेहद का दिन, द्वापर कलयुग बेहद की रात। तो ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। सतयुग त्रेता को दिन कहा जाता है, वहाँ तो लड़ाई होती ही नहीं। परंतु वह राजधानी उनको कैसे मिली? कलयुग में तो राजधानी है नहीं। कहते हैं बाबा वंडरफुल है, आपकी स्थापना का कर्तव्य। इतने बच्चों को सुखी बनाते हो, बाकी हाँ अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार ऊंच पद पा सकते हैं। तुम जानते हो 5000 वर्ष बाद परम पिता परमात्मा आते हैं। भल करके कोई प्रभु कोई गॉड कहते हैं, पिता तो है ना। पिता कहना कितना अच्छा है, ईश्वर कहना, हाँ पिता कहना कितना अच्छा है। ईश्वर हमारा पिता है। वर्षे का आनंद आता है, खुशी होती है, अधिकार पाते हैं। ईश्वर खुदा अल्लाह ये भक्त भगवान को बुलाते हैं, पुकारते हैं, और पुकारने वाले भक्त और भक्त मांगते रहते, वो भिखारी होते। और पिता और बच्चा पिता की प्रॉपर्टी का अधिकारी होता है। सिर्फ प्रभु कहने से इतना मज़ा नहीं आएगा। गॉड कहने से सर्वव्यापी समझ लेते हैं। फादर कहा जाता है तो सर्वव्यापी कह ना सके। अगर फादर कहते हैं वो हमारा पिता है तो सर्वव्यापी कह ना सके। अब तुम आत्माएं सुन रही हो, समझती हो, हमारा बाबा आया हुआ है। पूछ रहे हैं बाबा आप ये समझते हो हमारा बाबा आया हुआ है, हमको योग से पवित्र बना रहे हैं। तो बाप, टीचर, सतगुरु को याद करना पड़े। बाबा भी, टीचर भी, सतगुरु तीनों को याद करना पड़े। यहाँ बच्चों को भाषना आती है सन्मुख रहने से। हम तो आत्मा हैं, इस शरीर से पाठ बजाते हैं। बाबा हमको लेने आए हैं, हम पुरुषार्थ करते हैं, बाबा से योग लगाएं। बाबा को याद करते करते बाबा के पास चले जाएंगे। कोई सन्यासी जो बहुत उत्तम होते हैं तो वह भी ऐसे बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं। समझते हैं हम आत्मा जाकर ब्रह्म में लीन हो जाएंगी। सभी मोक्ष अथवा मुक्ति के लिए ही पुरुषार्थ करते हैं। भक्ति मार्ग में यही समझते हैं हमको मोक्ष मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, वापस ना आए, यही पुरुषार्थ करते हैं। क्योंकि संसार में बहुत दुख है, इसलिए मोक्ष अथवा मुक्ति चाहते हैं। उन्हों को यह मालूम नहीं रहता कि दुनिया का चक्र फिरना है। हमारा पाठ जरूर अविनाशी होना चाहिए। तुम्हारी बुद्धि जिन मिसल होनी चाहिए। जिन की कहानी कहते हैं ना, बोला हमको काम दो नहीं तो खा जाएंगे। फिर उसको काम दिया, सीढ़ी चढ़ो और उतरो, सीढ़ी चढ़ो और उतरो। तुमको भी बाप कहते हैं मेरे साथ बुद्धि योग लगाओ और कोई काम नहीं, बस मुझे याद करो, नहीं तो माया जिन खा जाएगी। माया है जिन।
योग लगाने नहीं देती है। ऐसी जिन है माया जो बच्चों को शिव बाबा से योग लगाने नहीं देते। अच्छे अच्छे पहलवान बहादुर को भी माया कच्चा खा लेती है। तुम जानते हो, बाबा सिखलाने आए हुए हैं। कहते हैं बच्चे अब सन्मुख आया हूँ, मुझे अब याद करो। नहीं तो क्या होगा, अगर बाबा को याद नहीं करेंगे तो माया जिन खा जाएगी। ये काम दिया जाता है तुम्हारे ही कल्याण के लिए। तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। अपने को आत्मा समझ शरीर का भान छोड़ देना है। सन्यासी माना देही सहित सब सन्यास। वो हद के सन्यासी घर बार छोड़ते हैं, और यहाँ बाबा कहते हैं सन्यासी माना देही सहित सब कुछ सन्यास। बाकी अपने को आत्मा समझना है। तुम जानते हो ज्ञान और योग बल से बाबा हमको सो देवी देवता बनाते हैं। राजा स्थापन हो रही है, ये राजयोग है। ये बातें शास्त्रों में नहीं हैं। पांडव इतना राजयोग सीखे, फिर क्या हुआ, बस जाकर पहाड़ पर गल मरे। फिर कैसे पता पड़े कि राजे कैसे स्थापन हुए, गल के मर ही गए तो बाबा कहते उनको कैसे मालूम पड़ेगा राजे कैसे स्थापन हुई। अब इन बातों को तुम समझ सकते हो। बाबा कहते हैं अब मुझे याद करो, और एक तो मुझे याद करो और ट्रस्टी बन कर के श्रीमत पर चलो। हर बात में राय लेते रहो। बच्चों आदि की शादी करनी है, मना थोड़ी करते हैं। हर एक का हिसाब किताब अलग है। जैसे जैसे जो बच्चे हैं उनका हिसाब देख राय दी जाती है। कहेंगे बच्चों को शादी करानी है, भल करो। पैसा तुम्हारे पास है तो मकान भल बनाओ, मना नहीं है। मकान आदि बनाए, बच्चों की शादी आदि कराकर हिसाब किताब चुकता करो। अभी समझते हैं कौन अच्छा पद पा सकते हैं, कितना डिफ़िकल्ट है। इसमें बड़ी दूरंदेशी बुद्धि चाहिए। राजा ही पानी है, कम बात थोड़ी है। जब तक काम खलास हो जाए, बच्चों आदि का हिसाब किताब चुकता करो। कोई से हिसाब है, कर्जा है, वह तो पहले उतारो। कर्ज मर्ज होता है ना, अगर किसी से कर्ज आदि लिया हुआ है तो बाबा ने कहा वो सब उतारो। यह भी समझने की बात है, कन्याओं को कोई बोझा नहीं होता है। क्रिएटर को सब काम खलास करना है, फिर बाबा वारिस बना सके। माया भी अच्छी रीति खटकाएगी, परंतु तुम यह भी समझते हो बाबा तो बहुत मीठा है। बाबा जो भी बातें बताते हैं, राय समझा देते हैं, तो बच्चों को वही बातें बताते हैं जो बच्चों का कल्याण है, क्योंकि बाबा हमारा बहुत बहुत मीठा है। सबको पवित्र बनाए वापस ले जाने आई हैं। तो ऐसे बाप से सबको पवित्र बना करके वापस ले जाएंगे। तो ऐसे बाप में बहुत लव होना चाहिए। मीठी चीज़ है ना। सतयुग में अपार सुख है, इसलिए स्वर्ग को सब याद करते हैं। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा। कितना मीठा नाम है स्वर्ग। बाबा कहते कितना मीठा नाम है। जो पास्ट हो जाता है उसका फिर भक्ति मार्ग में नाम रहता है। सतयुग त्रेता में तो यह बातें नहीं होती। तो बाबा ने आज क्या किया, बच्चों को काम दिया है। बाबा ने जिनका काम दे दिया, वो काम कौन सा है, घड़ी घड़ी बाबा को याद करो, अपने को आत्मा समझो और बाबा को याद करो। काम दे दिया है, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, नहीं तो माया रूपी जिन खा जाएगा। याद करना पड़े।
आत्मनिश्चय कर बाप को याद करना है। ऐसे ही बाबा याद नहीं आएगा, बाबा 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 नहीं, पहले आत्मनिश्चय करना है, फिर बाबा को याद करना है। हाँ, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म तो करना ही है। 8 घंटा तो शरीर निर्वाह के लिए चाहिए, क्योंकि तुम कर्म योगी हो। फिर तुम पुरुषार्थ करो। 8 घंटा अपने पुरुषार्थ के लिए भी निकालो। कितना घंटा करते हैं? 8 घंटा बाबा ने कहा शरीर निर्वाह अर्थ करो। 8 घंटा भले नींद कर लो। एक्चुअली योगियों की 8 घंटा नींद नहीं होती है, 4 घंटा इनफ, लेकिन फिर भी बाबा 8 घंटा देता है। तो 8 घंटा बाबा कहते हैं अपने पर्सनल पुरुषार्थ, आत्मा का पुरुषार्थ करो। अपने लिए टाइम निकालो। सबके लिए निकालते हैं, तो अपने लिए टाइम निकालो। शरीर निर्वाह कर्म तो करना ही है। 8 घंटा तो शरीर निर्वाह के लिए चाहिए, क्योंकि तुम कर्म योगी हो। फिर पुरुषार्थ करो। 8 घंटा अपने पुरुषार्थ के लिए भी निकालो। अपने को ऐसे समझो बस हम बाबा के बन गए। ये शरीर भी पुराना है, इसमें ममत नहीं जाना है। मिटते मिटते याद करते करते अगर किसी का ममत्व रह गया तो राज्य भाग्य पा नहीं सकेंगे। मिट रहे, हम इस पुरानी दुनिया को मिटा रहे हैं, बाबा को याद कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी देधारी से, व्यक्ति या वस्तु से ममत्व रह गया तो राज्य भाग्य पा नहीं सकेंगे। विश्व का मालिक बनने में मेहनत चाहिए। बाबा आया है दुख धाम से लिबरेट कर ले जाने, इसलिए उनको लिबरेटर और गाइड, पतित पावन कहते हैं। पंडा भी है। समझाना है रावण राज्य का विनाश और राम राज्य की स्थापना करने बाप को आना पड़ता है। वही शांति की स्थापना करते हैं। उनके जो मददगार बनते हैं उनको ही, जो शांति की स्थापना बाबा करते हैं और बाबा के जो मददगार बनते हैं उनको ही पीस प्राइज मिलती है। पीस स्थापन करने वाला ही पीसफुल राज्य देते हैं। वही मोस्ट बिलवेड बाबा है, जो हमको कल्प कल्प वर्षा देते हैं। जितना श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे। तुम जानते हो, श्री श्री से हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हैं। श्री श्री शिव बाबा, उस श्री श्री से हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हैं। 21 जन्मों के लिए सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, दूरंदेशी बन कर्म बंधन को समाप्त करना है। कोई भी हिसाब किताब व कर्जा है, किसी से कोई हिसाब किताब या कर्जा लिया हुआ है तो उसे उतार हल्का बन वारिस बन जाना है। बाबा का वारिस बन जाना है। सेकंड पॉइंट, कर्म योगी बन कर्म भी करना है। साथ साथ 8 घंटा स्व के पुरुषार्थ में देना है। सभी से ममत जरूर मिटाना है। कम से कम 8 घंटा स्व के पुरुषार्थ में देना है और सभी से ममत भी मिटाना है। वरदान, प्रवृत्ति में रहते भी समर्पित हो सेवा की धुन में रहने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भाव। बाप दादा के दिल तख्त नशीन भाव। स्पष्टीकरण, जो बच्चे प्रवृत्ति में रहते भी समर्पित हैं, उनके सहयोग से सेवा का वृक्ष फलीभूत होता जाता है।
उनका सहयोग ही वृक्ष का पानी बन जाता है। उनका सहयोग वृक्ष का पानी बन जाता है। जैसे वृक्ष को पानी मिलने से अच्छा फल मिलता है, ऐसे श्रेष्ठ सहयोगी आत्माओं के सहयोग से वृक्ष फलीभूत होता है। ऐसी सेवा की धुन में सदा रहने वाले, प्रवृत्ति में रहने वाले, समर्पित हो चलने वाले बच्चे बाप दादा के दिल तख्त नशीन बनते हैं। स्लोगन: कम से कम समय में संकल्पों को मोड़ने और ब्रेक लगाने की युक्ति सीख लो तो बुद्धि की शक्ति व्यर्थ नहीं जा सकती। कम से कम समय में संकल्पों को मोड़ने और ब्रेक लगाने की युक्ति सीख लो तो बुद्धि की शक्ति व्यर्थ नहीं जा सकती। अव्यक्त इशारा: जो बच्चे सदा उमंग उत्साह में रहते हैं उनके सामने कोई भी समस्या ठहर नहीं सकती। उमंग उत्साह वाले कभी दिल से ग्रस्त नहीं हो सकते। दिल सदा खुश हैं। उमंग उत्साह तूफान को तोहफा, पहाड़ को रुई बना देती है। तूफान को तोहफा, पहाड़ को रुई बना देती है। उत्साह किसी भी परीक्षा व समस्या को मनोरंजन अनुभव कराता है। इसलिए कभी भी उत्साह कम नहीं होना चाहिए। उत्साह कभी कम नहीं होना चाहिए। ओम शांति।